साइकेट्रिक में जो रिमेनिंग रह गया था एंड टर्मिनोलॉजी वगैरह कंप्लीट करते हैं। कीवर्ड के बारे में देखते हैं। वर्ड जो है साइकेट्रिक, वर्ड साइकेट्रिक जो है कॉइंड कौन किया था, तो क्या है इनका नाम, क्या है, क्या जोहन क्रिस्टल, क्या है, क्या नाम है, मतलब जोहन क्रिस्टन रेल। कब किया था, तो 1808 में। ठीक है, 1808 में, जो कि जर्मन फिजिशियन थे। फादर जो है साइकेट्रिक का वो सिगमंड फ्यूड है। अमेरिकन साइकेट्रिक का कौन है, बेंजामिन डस है। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स जो है वो कौन है, तो क्या है, लिंडा रिचर्ड्स। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है, तो क्या, लिंडा रिचर्ड्स। ठीक है, जो क्या है ग्रेजुएट इन, कब हुए थे ग्रेजुएट, तो 1872 में। और फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इनका नाम है क्या है, मतलब विलियम बोल्ट। विलियम बोल्ट है फादर ऑफ साइकोलॉजी। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ से देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट। 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन यूएस वाज बिल्ट, कौन किया, बिल्ट इन क्या, विलियमबर्ग वर्जीनिया। ठीक है, 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन यूएस बिल्ट हुआ था, क्या नाम था, विलियमबर्ग वर्जीनिया ने किया था। और 1812 में अमेरिकन टेक्स्ट बुक इन साइकेट्रिक वाज रिटेन बाय बेंजामिन रस, हु रेफर्ड एज फादर ऑफ क्या है, अमेरिकन साइकेट्रिक, इसलिए इनको बोला जाता है। कि क्या किए थे ये, 1812 में अमेरिकन टेक्स्ट बुक इन साइकेट्रिक रिटेन बाय बेंजामिन रस, इसलिए इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक बोला जाता है। और 1912 में है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट पास हुआ था। 1927 में इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस फॉर सिजोफ्रेनिया के लिए। कब, 1927 में। 1938 में ईसीटी आया था। ठीक है, 1939 में डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी बाय कौन दिया था, सिगमंड फ्यूड ने। 1943 में साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स वाज क्या स्टार्टेड फॉर मेल नर्स के लिए। मेल नर्स के लिए कब स्टार्ट किया गया था साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स, 1943 में। 1949 में लिथियम वाज फर्स्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया के लिए। 1952 में क्या है, क्लोरप्रोमाजिन वाज इंट्रोड्यूस, जो कि फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग है। 1956 में क्या है, 1956 में 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग वाज स्टार्टेड एट निम्हांस बेंगलोर। ठीक है, 1965 में आईएनसी है इंक्लूड किया था साइकेट्रिक नर्सिंग एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बीएससी नर्सिंग के लिए। और 1975 में एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्रिक स्टार्टेड एट आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली। और 1986 में आईएनसी इंक्लूड किया था साइकेट्रिक नर्सिंग इन जीएनएम। 1991 में इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स फॉर्म्ड एट निम्हांस बेंगलोर। 1991 में क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेस फॉर्म्ड एट निम्हांस बेंगलोर। देखते हैं सम टर्मिनोलॉजी। डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन क्या होता है, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, उसको कन्फ्यूजन बोलते हैं। डिलीरियम क्या होता है, इसमें पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है, डिलीरियम को पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, उसको डिलीरियम बोलते हैं। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन। ठीक है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या है, डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन देखने को मिलता है। कोमा क्या होता है, ठीक है, कोमा जो है प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, उसको कोमा बोलते हैं। इसमें प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ क्या है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, उसको कोमा बोलते हैं। और कोमा विलाई जो है स्टेट ऑफ कोमा, ठीक है, इन विच आई रिमेन ओपन,
उसको बोलते हैं कोमा विलाई। स्टूपर क्या होता है? अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस और क्या है, इनसेंसिबिलिटी। स्टूपर जो होता है अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस एंड इनसेंसिबिलिटी होता है। सोमनोलेंस क्या है? सोमनोलेंस जो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग करता है, उसको सोमनोलेंस बोलते हैं। डिसओरिएंटेशन क्या होता है? डिसओरिएंटेशन में पर्सन इज एनेबल टू रिकॉग्नाइज टाइम एंड प्लेस। डिसओरिएंटेशन जो होता है जिसमें पर्सन इज एनेबल टू रिकॉग्नाइज टाइम एंड प्लेस, उसको डिसओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टर्बेंस इन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है? डिस्ट्रैक्टिबिलिटी जो है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन और फोकस अटेंशन। एग्जाम्पल ADHD एंड अल्कोहलिक पेशेंट में ये देखने को मिलेगा। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी जो होता है उसमें इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन एंड फोकस अटेंशन, एग्जाम्पल ADHD एंड अल्कोहलिक पेशेंट में देखने को मिलता है। डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन देखते हैं। इल्यूजन जो होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, रोप लुक लाइक स्नेक। हेलोजिनेशन जो होता है इसमें फॉल्स परसेप्शन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है। और इसका टाइप देखते हैं। ऑडिटरी जो हेलोजिनेशन होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का ये होता है। ये कॉमनली प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग विड्रॉवल सिम्टम ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑडिटरी हेलोजिनेशन है, ये कॉमन टाइप का होता है और कॉमनली प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग विड्रॉवल सिम्टम ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कॉमन इन फंक्शनल साइकोसिस में देखने को मिलता है। कॉमन इन फंक्शनल साइकोसिस में जैसे सिजोफ्रेनिया। अब देखते हैं टेक्टाइल हेलोजिनेशन है रिलेटेड टू टच एंड स्किन सेंसेशन। इसमें है पेशेंट एक्सपीरियंस लाई आर क्राउलिंग ऑन माई हैंड, कॉमनली प्रेजेंट इन कोकीन एब्यूज पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज, इसको कोकीन बर्ग, इसीलिए इसको बोलते हैं टेक्टाइल हेलोजिनेशन को कोकीन बर्ग। विजुअल हेलोजिनेशन है रिलेटेड टू साइट होता है, कॉमनली प्रेजेंट इन एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम जैसे डिलीरियम में देखने को मिलता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन लास्ट स्टेज ऑफ मेनिया, बोले तो क्या है जिसको बोलते हैं रिलीजियस हेलोजिनेशन। ठीक है, विजुअल हेलोजिनेशन जो है ऑल्सो प्रेजेंट लास्ट स्टेज ऑफ मेनिया, बोले तो रिलीजियस हेलोजिनेशन में। ऑल फैक्ट्री हेलोजिनेशन है रिलेटेड टू स्मेल होता है, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में देखने को मिलता है ऑल फैक्ट्री हेलोजिनेशन। इसमें पेशेंट है एक्सपीरियंस प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल। इसमें पेशेंट है एक्सपीरियंस करेगा प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट स्मेल। अब देखते हैं गैस्ट्रेटरी हेलोजिनेशन जो होता है रिलेटेड टू टेस्ट होता है। ठीक है, रिलेटेड टू टेस्ट पर्सन गैस्ट्रेटरी में। ठीक है, कॉमन इन पैरानोइड साइकोसिस ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में। गैस्ट्रेटरी हेलोजिनेशन है रिलेटेड टू टेस्ट पर्सन में देखने को मिलता है और कॉमन होता है पैरानोइड साइकोसिस एंड ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में। पेशेंट फील समथिंग ऑड इन फूड सो फूड इज वेरी टेस्टी एंड टेस्टलेस। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसको बोलते हैं क्या है, मतलब काइनेस्थेटिक जो होता है इसको क्या है, इसको बोलते हैं क्या है, फेंटोम फेनोमेना क्या है, काइनेस्थेटिक है, इसको क्या है फेंटोम फेना बोलते हैं, जिसमें बॉडी एंड बॉडी पार्ट मिसिंग या फिर डिस्टोर्टेड हो जाता है। क्या है काइनेस्थेटिक, जिसको फैंटम फेनोमेना बोलते हैं, इसमें बॉडी या बॉडी पार्ट है मिसिंग या डिस्टोर्टेड हो जाता है, उसको बोलते हैं। अब देखते हैं डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग।
फ्लाइट ऑफ आइडिया है, इसमें शिफ्ट करेगा वेरी रैपिड एंड क्विक फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। थॉट रिटार्डेशन क्या होता है, इसमें है एबनॉर्मल, क्या है इसमें क्या है, एबनॉर्मल स्लोनेस ऑफ थॉट प्रोसेस हो जाता है। थॉट रिटार्डेशन में एबनॉर्मल स्लोनेस ऑफ थॉट प्रोसेस हो जाता है। ऑटिस्टिक थिंकिंग जो है उसमें क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन टोटली रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम अ रियलिटी। ठीक है, ऑटिस्टिक थिंकिंग जो होता है ये प्री ऑक्यूपेशन टोटली रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, ऑटिस्टिक थिंकिंग में है प्री ऑक्यूपेशन टोटली रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम रियलिटी। थॉट ब्लॉक क्या होता है, अ पर्सन स्टॉप स्पीकिंग सडनली विदाउट एक्सप्लेनेशन इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। थॉट ब्लॉक क्या होता है, इसमें पर्सन है स्टॉप कर लेगा स्पीकिंग सडनली विदाउट एक्सप्लेनेशन इन द मिडिल सेंटेंस। थॉट प्रिजर्वेशन क्या होता है भैया, थॉट प्रिजर्वेशन है उसमें रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड एंड आइडिया इन द रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंट क्वेश्चंस। थॉट पर क्या है थॉट क्या है प्रिजर्वेशन, क्या है इसको बोलते हैं थॉट क्या है प्रजर्वेशन जो होता है इसमें रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड एंड आइडिया इन रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, राजा। ठीक है, क्या है व्हाट इज़ योर फादर नेम, क्या है राजा व्हाट इज। ठीक है, क्या है योर मदर नेम, राजा। ऐसे ही बोलते रहेगा। थॉट प्रिजर्वेशन जो होता है इसमें रिपीटेशन सेम वर्ड एंड आइडिया रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंट क्वेश्चन, उसको बोलते हैं थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट ब्रॉडकास्टिंग जो होता है इसमें पेशेंट बिलीव हिज और हर थॉट आर ब्रॉडकास्टिंग ऑन द टीवी एंड रेडियो। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में है पेशेंट को बिलीव रहेगा कि उसका थॉट जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है टीवी और रेडियो पे। थॉट इंसर्शन में, ठीक है, थॉट इंसर्शन में क्या है, पर्सन थिंक डैट सम थॉट आर इंसर्टेड फोर्सफुली इन हिज माइंड बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। थॉट इंसर्शन में पर्सन थिंक डैट सम थॉट आर इंसर्टेड फोर्सफुली इन हिज माइंड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एजेंट। टेंजेंशियलिटी, पेशेंट है अननेसेसरी ट्रेवलिंग करेगा अराउंड टारगेट बट डू नॉट रीच ऑन द टारगेट आंसर तक। अब देखते हैं सरकमटेंशियलिटी, पेशेंट है रीच ऑन द टारगेट एट अ लास्ट आफ्टर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखें इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस है अनरिलेटेड टॉक, क्या है इररिलेवेंट टॉक करेगा, उसको बोलते हैं इनकोहेरेंस। वर्ड सलाद क्या है, मिक्सचर ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेज। एग्जाम्पल पेन, ईयर, फिश, बूट, फॉरेस्ट। वर्ड सलाद मिक्सचर ऑफ वर्ड का फ्रेजेज कर लेगा, जैसे पेन, ईयर, फूड, बूट और रोस्ट। अब देखिए क्लेंच एसोसिएशन, थॉट इज एक्सपीरियंस इन वर्ड आर सिमिलर इन साउंड, जैसे बैट, कैट, रैट, पैट, सेट। मतलब इसमें जो रहेगा ना राइमिंग की तरह बोलेगा। ठीक है, क्या है अब देखते हैं क्या, नियोगोलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड, ठीक है, विच आर ओनली अंडरस्टेबल बाय द पेशेंट। डिल्यूजन में फॉल्स फिक्स बिलीव डैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द रीजनिंग एंड रेशनल। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टर्बेंस इन द इमोशन। ठीक है, अपैथी जो होता है इसमें अब्सेंस ऑफ इमोशन हो जाता है। इन एप्रोप्रिएट अफेक्ट क्या होता है, इन एप्रोप्रिएट अफेक्ट जो होता है, ठीक है, इमोशन नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको बोलते हैं इन एप्रोप्रिएट अफेक्ट। ब्लंट अफेक्ट क्या होता है, ब्लंट अफेक्ट में वेरिएशन इन द इमोशन इज अब्सेंट। ठीक है, ब्लंट अफेक्ट में वेरिएशन इन इमोशन जो है वो इज अब्सेंट हो जाता है। ब्लंट अफेक्ट में वेरिएशन हो जाता है इमोशन में,
वेरिएशन इन इमोशन इज अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, लेवाइल मूड क्या होता है, क्या है, इमोशनल चेंज वेरी रैपिडली। लेवाइल मूड जो होता है इमोशनल चेंज हो जाता है वेरी रैपिडली, उसको लेवाइल मूड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मूड। ठीक है, क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट मूड, थॉट एंड एक्शन आर नॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, क्या है, इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मूड। इनकॉन्ग्रुएंट मूड में थॉट एंड एक्शन आर नॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको इनकॉन्ग्रुएंट मूड बोलते हैं। एजिटेशन क्या होता है, एंजाइटी विथ रेस्टलेस नहीं रहेगा, एंजाइटी के साथ रेस्टलेस नहीं रहेगा, उसको एजिटेशन बोलेंगे। एंजाइटी के साथ रेस्टलेसनेस रहेगा, उसको एजिटेशन बोलते हैं। एनहेडोनिया, एनहेडोनिया में एनेबल टू फील एक्सपीरियंस प्लेजर। ठीक है, एनहेडोनिया में क्या है, एनेबल टू फील एक्सप्रेस प्लेजर। एम्बीवाइलेंस जो होता है, कन्फ्लिक्ट टू डू और नॉट टू डू, उसको एम्बीवाइलेंस बोलते हैं। एलेक्स्थाइमिया जो होता है, एलेक्स्थाइमिया इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब वंस ओन इमोशनल एंड मूड। एलेक्स्थाइमिया इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब वंस ओन इमोशन एंड मूड। फ्लैट अफेक्ट क्या होता है, फ्लैट अफेक्ट है, इसमें अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। फ्लैट अफेक्ट में इसमें अब्सेंस ऑफ क्या है, इफेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। फ्लैट अफेक्ट में क्या है, फ्लैट अफेक्ट अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, फ्लैट अफेक्ट में अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस, फ्लैट अफेक्ट में अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। अब देखते हैं यूफोरिया, इसमें क्या है, यूफोरिया में क्या है, प्लेजरेबल अफेक्ट होता है, इन विच अ पर्सन गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया में जो होता है प्लेजरेबल अफेक्ट होता है, इन विच अ पर्सन गेट अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेशन। इलेशन क्या होता है, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड होता है विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल ड्राइव्स, एग्जाम्पल सेक्स एंड हंगर। ठीक है, अब देखते हैं एक्सल्टेशन क्या होता है, इलेशन विथ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एक्सटैसी जो होता है वेरी सीवियर इलेशन ऑफ मूड होता है, पेशेंट फील डिटेच फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बिहेव एज अ रिबॉर्न। एक्सटैसी में है सीवियर वेरी सीवियर इलेशन ऑफ मूड होता है जिसमें पेशेंट फील डिटेच फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बिहेव एज अ रिबॉर्न। डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है, डीपर्सनलाइजेशन फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी रिलेटेड टू वन सेल्फ और वंस इन्वायरमेंट। डीपर्सनलाइजेशन में फीलिंग ऑफ अनरियलिटी रिलेटेड टू वंस सेल्फ एंड वंस इन्वायरमेंट। और डी रियलाइजेशन में फीलिंग ऑफ रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज टेम्पररली चेंज्ड। डी रियलाइजेशन में फीलिंग ऑफ रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज टेम्पररी चेंज। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टर्बेंस इन द मोटर एक्टिविटी। उसमें टिक्स देखते हैं, इरेगुलर रिपीटेटिव मूवमेंट होता है इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ मसल, एग्जाम्पल थ्रोट क्लियरेंस, आई ब्लिंकिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है भैया, ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, मिनेरिज्म बोलते हैं। मिनेरिज्म इसमें क्या है, रेगुलर रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट विदाउट सिग्निफिकेंस। ठीक है, एग्जाम्पल हेड बैंगिंग, हैंड शैकिंग और हेयर स्टाइलिंग। नेगेटिज्म क्या होता है भैया, नेगेटिज्म जो होता है
नेगेटिज्म में अनफॉलो द कमांड, उसको नेगेटिज्म बोलते हैं। इकोप्रेक्सिया रिपीटेशन ऑफ द एनोदर पर्सन एक्शन, उसको बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। इको ले लिया, रिपीटेशन ऑफ एनोदर पर्सन वर्ड, ठीक है, जैसे पैरोट लाइक रिपीटेशन। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? अनयूजुअल बॉडी पोस्चर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है इसमें अनयूजुअल बॉडी पोस्चर हो जाता है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, उसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। केटाप्लेक्सी जो होता है, केटाप्लेक्सी ये टेम्पररी लॉस हो जाता है मसल टोन का, उसको केटाप्लेक्सी बोलते हैं। और केटालेप्सी में है मस्कुलर है वो रिजिडिटी एंड फिक्सिडिटी ऑफ पोस्चर हो जाता है। केटालेप्सी में मस्कुलर है रिजिडिटी एंड फिक्सिडिटी ऑफ पोस्चर हो जाता है, और केटाप्लेक्सी में टेम्पररी लॉस हो जाता है मसल टोन का। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, ठीक है। हाइपर एमनेसिया क्या होता है? एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी एंड कॉमन इन द पैरानोइड सिजोफ्रेनिया एंड मैनिक पेशेंट। हाइपर एमनेसिया में एक्सेसिव रिटेंशन हो जाता है मेमोरी का, कॉमन इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया एंड मैनिक पेशेंट। एमनेसिया है टोटल या पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, उसको बोलते हैं एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया जो है पेशेंट है एनेबल टू रिकॉल टाइम रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रेट्रोग्रेड एमनेसिया पेशेंट एनेबल टू रिकॉल टाइम रिलेटेड पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या होता है? टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड इंसिडेंस। एंट्रोग्रेड एमनेसिया पेशेंट है एनेबल टू कन्वर्ट शॉर्ट टाइम मेमोरी इनटू लॉन्ग टाइम मेमोरी, उसको एंट्रोग्रेड एमनेसिया बोलते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड जो होता है इसमें फॉरगेटिंग सम ग्रुप ऑफ इवेंट, ठीक है, विच यूजुअली हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन रिस्पॉन्स। सर्कमस्क्राइब्ड जो होता है इसमें फॉरगेटिंग सम ग्रुप ऑफ इवेंट, सर्कमस्क्राइब्ड जो होता है जो है फॉरगेटिंग सम ग्रुप ऑफ इवेंट विच यूजुअली हैज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन रिस्पॉन्स, उसको सर्कमस्क्राइब्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल डेथ ऑफ लव्ड वन। पैरा एमनेसिया क्या होता है? फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, उसको पैरा एमनेसिया बोलते हैं। इसमें फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी हो जाता है, उसको पैरा एमनेसिया बोलते हैं। कन्फेबुलेशन फीलिंग ऑफ द मेमोरी गैप बाय इमेजिनेशन या अनट्रू आइडिया, ठीक है, ये 1% ट्रू एंड 99% फॉल्स रहता है। मोर कॉमन इन अल्कोहलिक पेशेंट में देखने को मिलता है। डीजा व्यू क्या होता है? फैमिलियरिटी विथ अनफैमिलियरिटी, ऑलरेडी सीन सिचुएशन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। इसमें डीजा व्यू में फैमिलियरिटी विथ अनफैमिलियरिटी, सिचुएशन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, जिसमें ऑलरेडी सीन होता है। और जेम्सा व्यू में है अनफैमिलियरिटी विथ फैमिलियर सिचुएशन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, जिसमें नेवर सीन रहता है, ठीक है। जेम्सा व्यू में अनफैमिलियरिटी विथ फैमिलियरिटी सिचुएशन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, जिसमें नेवर सीन।